जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम सुनेंगे कहानी जो ये बताएगी, जो ये समझाएगी कि तीर्थों पर होने वाली दुर्घटना, आजकल जो तीर्थों पर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उनमें किस प्रकार के लोग दुख पाते हैं या अपनी जान खो देते हैं। तो हमने एक कहानी सुनी थी कि एक गांव के बाहर जंगल में एक देवी का मठ था, यानी मंदिर था, और उस गांव के लोग और उस गांव के कुछ लोग बड़े ही कठोर, झगड़ालू और हट्ठी किस्म के थे। वो दुष्टता करते हुए डरते नहीं थे। वो जबरदस्ती सभी को डरा धमका कर जैसा चाहे वैसा करवा लेते थे। वो पाप या दुष्टता करते समय देवी देवता या ईश्वर की भी परवाह नहीं करते थे। इसलिए उस गांव के बाकी लोग जैसा वो कहते थे वैसा करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब एक दिन उन लोगों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज गांव के सभी लोग हमारे साथ चलकर गांव से बाहर जंगल में जो देवी का मठ है उस पर पत्थर मारेंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा, यानी पत्थर मठ पर पत्थर नहीं मारेगा, उसको हम मारेंगे। तो अब गांव के सभी लोग उनके साथ जंगल के मठ के पास इकट्ठे हो गए और मठ पर पत्थर मारने लगे। उस भीड़ में उसी गांव का एक आदमी ऐसा था जो देवी देवताओं से डरता था, उनका आदर सम्मान करता था। अब उसके सामने बड़ी भारी समस्या आ गई। वो सोचने लगा, अगर वो मंदिर पर पत्थर मारता है तो देवी नाराज होकर उसका अनिष्ट कर देगी, और मंदिर पर मठ पर पत्थर नहीं मारता है तो ये दुष्ट लोग, ये हट्ठी लोग उसको मारेंगे। तो उसने सोचा कि मैं पत्थर को मठ से बचाकर पास की झाड़ी की ओर मार देता हूं, और उसने ऐसा ही किया। अपने हाथ का पत्थर मंदिर के पास की झाड़ी में मार दिया। मंदिर पर ना मारकर पास की झाड़ी में मार दिया। अब सब लोग पत्थर मारकर वापस गांव लौट गए। सब भले चंगे थे। उस आदमी के हाथ पैरों में भयंकर पीड़ा हो गई। वो चल नहीं पाया और वहीं पर बैठ गया। अब जब सब लोग चले गए तो एकांत पाकर धीरे धीरे वो देवी के मंदिर में गया और देवी मैया से प्रार्थना करने लगा, हे मैया, मुझे क्यों दंड मिला है? मेरे हाथ पैर क्यों बेकार हो गए हैं? मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ? सभी तो आपको पत्थर मारकर ठीक ठाक अपने घर को लौट गए, भले चंगे हैं। मैंने तो मैया आपसे बचाकर झाड़ी में पत्थर मारा था, और आपका क्रोध मुझ पर ही क्यों हुआ? तब मठ से आवाज आई, अरे मूर्ख, उन दुष्ट लोगों के पत्थरों से बचने के लिए मैं मंदिर छोड़कर झाड़ी में छिपकर बैठ गई थी, और तूने तो मुझको झाड़ी में भी नहीं छोड़ा, पत्थर मार दिया। तो मैं तुझ पर ही तो क्रोध करूंगी। तो इस कहानी से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो उनमें सीधे साधे लोग जो ईश्वर की या देवी देवताओं की मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं कि देवी देवताओं के समय इस समय क्या मजबूरी है, और कठोर चालाक लोग जो उस भीड़ में दंगई है, इस तरह के बुरे काम करते हुए नहीं घबराते हैं, उनकी चालाकी को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे लोग ही ऐसी दुर्घटनाओं में जो तीर्थों पर होती हैं वो अपनी जान तक खो देते हैं। तो परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।